हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूं मसाला पनीर टिक्का। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है ये खाने में। यकीन मानिए, घर का बना हुआ आपको मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस लॉकडाउन में अगर आपको बाहर का कुछ खाने का मन करे तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए, आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम पनीर। पनीर के पीसेस को हमने थोड़ा सा मोटा इस तरीके से काटना है। आप थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी काट सकते हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ एक शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज का प्याज, इस तरीके से चौड़े टुकड़े में कटा हुआ। अब क्या करना है, हमने पनीर को मैरिनेट करना है। तो इसके लिए एक छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच या 1/4 छोटा चम्मच डाल दें। नमक डाल दें एक छोटा चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। इसको डालने से पहले इसे हमने मिक्स करना है दही के साथ, ताकि ये पनीर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग। इससे क्या है, जो पनीर टिक्का का कलर है ना, वो बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। आप इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कलर का इस्तेमाल करें। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा यानी आधा नींबू का रस डाल दें, जो कि मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। तो इसमें आधा नींबू का रस ज़रूर डालें। मैरिनेशन में आप नींबू के रस का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। अब इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें मैं ये जो शिमला मिर्च है और प्याज है मिक्स नहीं कर रही हूँ। क्या होता है कि इसको अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं तो प्याज जो है पानी छोड़ने लगता है। तो इसको मैं अलग से भून लूँगी। इसके साथ यानी पनीर के साथ मिक्स नहीं कर रही हूँ। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि प्याज और शिमला मिर्च को किस तरीके से भूनना है। बस इसे अब एक साइड रख दें। अब एक पैन गरम करें और इसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। जब तेल हल्का सा गरम हो जाए तब इसमें एक छोटा चम्मच जीरा और 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दें। बस तड़के में मैं इतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी जो इसका स्वाद है ना सब्जी का, बहुत ही अच्छा आएगा। तो सिर्फ जीरा और लाल मिर्च से भी आप सब्जी बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें इस तरीके से, और इसको हल्का सा सुनहरा कर लें। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, हल्का सा सुनहरा करना है। अब इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज के टमाटर, यानी कि जितना हमने प्याज लिया है उतना ही टमाटर का इस्तेमाल करें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें और 8 से 10 लहसुन की कलियां छोटे टुकड़े में काट कर डाल दें। थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि ये जो टमाटर और प्याज है अच्छी तरह गल जाए। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर करें और इसे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। करीब 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। टमाटर और प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। हल्का सा इसे मसल देते हैं। ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन इसका जो स्वाद है ना, मसाला पनीर टिक्का से जो मार्केट वाला होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ये कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर है तीखेपन के लिए, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें और 3-4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे, इसी तरीके से लगातार चलाते हुए। देखिए, जब इसमें हल्का सा ये तेल छोड़ने लगे ना, इसका मतलब है कि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल दें। दही हमने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है, ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। और 2-3 मिनट इसे भी हम तेज़ आंच पर भून लेंगे।
देखिए अच्छी तरह भून लिया है मैंने। अब गैस का फ्लेम बंद करें और इसे ठंडा हो जाने दें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे एक ब्लेंडर में निकाल लें। इसको हम पीस लेंगे। इसी पैन में जो हमने शिमला मिर्च और प्याज रखा था ना, उसे हम 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लेंगे। पैन में हल्का सा मसाला लगा हुआ है, तो जो मसाले हैं वो शिमला मिर्च और प्याज के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब एक दूसरा पैन रखें और उसे गरम कर लें। अब इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालकर गरम करें। तेल को अच्छी तरह फैला लें। इस तरीके से फैला हुआ पैन लें, क्योंकि अब हमने इसमें पनीर को फ्राई करना है। अब ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा है ना, उसे डाल दें। आप चाहें तो प्याज और शिमला मिर्च को इसी के साथ आप मैरिनेट करके भी पनीर टिक्का ये बना सकते हैं। वैसे बेसिकली क्या होता है, पनीर टिक्का जो बनता है ना, उसमें शिमला मिर्च वगैरह प्याज वगैरह मिक्स करके ही उसको भूना जाता है या इस तरीके से फ्राई किया जाता है। लेकिन मैंने अलग अलग किया है। आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। जब नीचे से अच्छी तरह सेट हो जाए यानी फ्राई हो जाए, तब इसे हम पलट लेंगे। ये सब काम हमने मीडियम फ्लेम पर करना है। इसमें कॉर्नफ्लोर डालने से क्या है ना, जो मसाले हैं वो पनीर के साथ अच्छी तरह लिपट जाते हैं। बस सारा पनीर के पीसेस को मैंने अच्छी तरह पलट लिया है और ये पनीर टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। बस अब इसे एक साइड रख देते हैं। वापस से वही पैन रखें और इसमें जो हमने मसाले पीस के रखे हैं वो डाल दें। जो मैरिनेशन वाला बोल था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दें। थोड़ा सा एडिबल फूड कलर यानी रेड कलर डाल रही हूँ मैं। इसका जो कलर है मार्केट जैसा लाने के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2-3 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पर भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी 3 से 4 चम्मच या आधा कप से कम ऐड कर सकते हैं और पानी डालने के बाद 2 मिनट पका लें। उसके बाद इन पनीर के पीसेस को यानी पनीर टिक्का को हम इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें। अब इसे कवर करें और 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ दें। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो उससे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है। देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। थोड़ा सा पनीर टिक्का, शिमला मिर्च और प्याज मैंने बचा लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप रोटी के साथ, पुलाव के साथ, पराठा या नान के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।